संगत जी जय गुरु जी, जल्दी जल्दी लाइव जुड़ जाइए। जब तक सारी संगत जुड़ रही है हम मंत्र जाप शुरू कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी का, जो उन्होंने सेवा बख्शी है। और जो भी ऑनलाइन है, अगर आपको प्लीज़ मेरी आवाज़ साफ़ आ रही है तो एक बार यस टाइप कर दीजिए, क्योंकि मुझे कमेंट्स शो नहीं हो रहे हैं। संगत जी, मुझे कमेंट्स शो नहीं हो रहे हैं। एक बार आप यस टाइप कर दीजिए, जो भी ऑनलाइन है। गुरु जी का लख लख शुक्राना, जो उन्होंने सेवा बख्शी है। जो भी ऑनलाइन है प्लीज़ एक बार यस टाइप कर दीजिए। ओके, नो इश्यूज़। अगर कमेंट्स अभी यहाँ शो नहीं हो रहे हैं, हम गुरु जी का नाम लेके आज का सत्संग शुरू करते हैं। सबसे पहले गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो आपने इस लायक समझा, दोबारा सेवा का मौका दिया। सो आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और गीता आंटी, आपको भी जय गुरु जी, आपका भी बहुत शुक्राना। और क्योंकि गुरु जी महाराज की सेवा है, सबसे ऊपर है, सो शुक्राना गुरु जी का। हम एकदम से घबरा जाते हैं और मैं एकदम से घबरा जाती हूँ। गीता आंटी की अभी कॉल आई, मैसेज आया सेवा के लिए, तो मैं सोचने लगी कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन ये गुरु जी को पता होता है। जब भी गुरु जी महाराज कोई सेवा बख्शते हैं तो उसमें ज़रूर गुरु जी महाराज की कोई ब्लेसिंग है, या कोई कुछ ना कुछ ज़रूर है, जो वो हो सकता है अपना मैसेज किसी किसी को पास ऑन करना चाहते हैं, या कुछ भी है। क्योंकि गुरुजी का कल्याण करने का जो तरीका है, अनेकों तरीके हैं, अनेकों। किसी के थ्रू आपको मैसेज सेंड कर दें, या आपको जो भी सत्संग के थ्रू सुनवा दें, या जैसे भी, या सत्संग अटेंड करवा दें, तो गुरुजी महाराज के अनेकों तरीके हैं आपको ब्लेस करने के, हम सबको ब्लेस करने के। सो गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना, जो आप हर पल हमारे बारे में इतना सोचते हो। लख लख शुक्राना, हर पल शुक्राना। और जिस दिन से हम गुरुजी महाराज से जुड़ जाते हैं तो हमारा वो जो शुक्राना का जो सिलसिला है ना, वो शुरू हो जाता है। क्योंकि इससे पहले हम लोग भटक रहे होते हैं, हमें तो पता ही नहीं होता व्हाट इज़ बीइंग थैंकफुल, मतलब क्या होता है शुक्राना करना, ग्रैटिट्यूड, ये सब हमने सीखा ही नहीं होता है ना। तो हमें नहीं पता होता है कि मतलब कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ में। क्यों? क्योंकि यू नेवर नो कि हम सांसें ले भी रहे होते कि नहीं ले रहे होते, लेकिन गुरुजी महाराज ने सांसें बख्शी हैं, तो ये गुरुजी महाराज की देन है। तो हमें तो नहीं पता है कि हमारे लिए अगला पल क्या लेके आ रहा है, या गुरुजी महाराज ने कैसे वो कष्ट हमारा टाला और अपने ऊपर ले लिया, हमें कुछ भी नहीं पता है। तो हमें अगर नहीं पता है तो हमें सिर्फ ये बात तो पता है ना कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज देयर। अगर हमको दिख नहीं रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि है नहीं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपार हैं, हर पल है, हर पल। तो शुक्राना हर वक्त कहना चाहिए। ऑल्दो ये हम सीख रहे हैं
मैं अभी सीख रही हूँ, ठीक है, कि हर पल, क्योंकि क्या होता है कि 90% ऑफ द टाइम अगर छोटी सी कोई प्रॉब्लम आती है, छोटी सी कोई इशू होता है, तो हम लोग बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं, हम लोग डामाडोल हो जाते हैं, ठीक है, और फिर हम फटाफट कंप्लेंट करने लग जाते हैं कि गुरुजी ऐसा हो गया, वैसा हो गया, है ना। तो वो नहीं होना चाहिए। हमारे मन में सिर्फ एक भावना होनी चाहिए, यकीन पूरा बहुत होना ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा होना। तो गुरुजी, वी आर ऑल ब्लेस्ड कि आपने हमारा हाथ थामा और हमें हर पल आप इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हो, हमारी हर पल रक्षा कर रहे हो। पता नहीं कितने 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 मतलब कष्टों से, कितनी तकलीफ़ों से गुरुजी में हमें निकाल के ऐसे ले आते हैं कि हाँ, मतलब क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि 90% जो तुम्हारे जो कष्ट होते हैं वो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, और जो 10% होते हैं वो भी तुमसे नहीं होंगे। तो गुरुजी ने उस दिन विज़न दिखाया मुझे, मैं बैठी हुई थी गुरुजी महाराज के चरणों में, और तो क्या हुआ कि जब, जैसे कहते हैं ना, गुरुजी महाराज को पता होता है, तो गुरुजी ने एक विज़न दिखाया कि गुरुजी के ऊपर ऐसे सम लिक्विड पोरिंग, गुरुजी सामने साक्षात बैठे हैं और गुरुजी के ऊपर ऐसे लिक्विड मतलब पोर हो रहा है, पता नहीं कैसे, डर्ट जैसे थोड़ा डर्टी सा होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे देख रही हूँ, मैं गुरुजी ये क्या है, ये क्या हो रहा है, ये कैसा विज़न मुझे दिख रहा है। तो गुरुजी ने बोला कि दिस इज़ कि ये जो तुम्हारे सारे जो तकलीफ़ें होती है, जो तुम्हारे कष्ट होते हैं, जो वो गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं। तो गुरुजी सेड लाइक दैट, और उसके बाद फिर गुरुजी के ऊपर अमृत वर्षा हुई, और फिर उसके बाद आरती हुई। तो गुरुजी हर पल जो हमारे जो टॉक्सिक जो होते हैं, जैसे हम टॉक्सिक विचार होते हैं या नेगेटिविटी से घिरे हुए होते हैं, या कितनी कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, हर इंसान की अपनी सोच है, हर इंसान अपनी अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ के थ्रू निकल रहा है, ये गुरुजी को पता है, गुरुजी नोज़। और वो गुरुजी वो जो होती है टॉक्सिक और वो जो नेगेटिविटी है वो अपने ऊपर लेते हैं और फिर कैसे उसको क्लींस करते हैं। तो गुरुजी ने दिखाया कि देखो 90% तो मैं अपने ऊपर लेता हूँ, लेकिन 10% तुमसे नहीं मतलब क्लियर होता। तो ये हमें हर पल ध्यान देना चाहिए, हमें हर पल अपने गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए और थैंकफुल भी रहना चाहिए कि गुरुजी बहुत ज़्यादा, और अपने गुरुजी के लिए भी प्रे करना चाहिए कि हमारे गुरुजी महाराज भी ठीक रहें, जैसे हम केयर करते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स की, अपने बच्चों की, तो ऐसे हम गुरुजी की भी तो केयर करें ना। हम क्यों भूल जाते हैं। ठीक है, गुरुजी महाराज रब हैं, गुरुजी महाराज भगवान हैं, पर जो फीलिंग्स हैं, कहते हैं ना कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, तो वो भाव तो हमें अपनी तरफ से तो प्रकट करने हैं ना कि गुरुजी आप कैसे हो, आप ठीक हो ना, आपको तो कोई तकलीफ़ नहीं है, या मैंने ऐसा कुछ आपको मतलब कुछ गलत तो नहीं किया कि जिससे आपको चोट पहुंची हो या जिससे आपको तकलीफ़ हुई हो। हर पल ये भाव रहना बहुत ज़रूरी है कि आज पूरे दिन में हमने कोई ऐसा काम तो नहीं किया कि जिससे गुरुजी हर्ट हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में, हमारे मन में ये बातें ज़रूर रहनी चाहिए। तो एक बड़ा ही प्यारा सत्संग आज मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो गुरुजी महाराज की जैसे आज्ञा हो। देखिए जैसे मैंने बोला ना कि जो भाव हमारे मन में होते हैं तो वो गुरुजी ज़रूर सुनते हैं। तो गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए अभी जब पीछे डुगरी मंदिर खुला है, कल परसों की बात है आई गेस। तो गुरुजी महाराज ने दर्शन के लिए बुलाया, आई थिंक 8 तारीख थी कि मुझे याद नहीं आ रहा है। तो गुरुजी महाराज ने दर्शनों के लिए बुलाया। तो हम घर पे हमने सोचा कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो मैं मतलब मम्मी नहीं जाएंगी और मेरी डॉटर को लेके नहीं जाएंगे। सबसे पहले तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना जो उन्होंने बुलाया डुगरी मंदिर और दर्शन दिए। तो तो मैंने और मेरे भाई ने डिसाइड हमने क्या किया, ये गुरुजी महाराज करवाते हैं। गुरुजी महाराज ये की वो होती है, प्लानिंग होती है, ठीक है, तो वो डिसाइड करते हैं। तो हमने ये सोचा कि मतलब मैं और मेरा ब्रदर जाएंगे क्योंकि ठंड बहुत है। तो मतलब तनु घर पे रहेगी और मेरी मम्मी और सब घर रहेंगे, तो हम दोनों निकल जाते हैं। तो जब निकल रहे होते हैं तो मेरे मन में ये भाव आता है कि गुरुजी आज मैं ये नहीं सोचूंगी, आज मैं
ऐसे नहीं आऊँगी कि मैं आपसे कुछ मांगने आ रही हूँ, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि कदे मैनू भी तो पुछया करो, कदे मैनू भी तो मिलन आओ। हर वेले सिर्फ मंगन ही आते हो, हर वेले अपने दुख ही दसन आते हो, कदे मैनू भी तो मिलन आओ कोई। तो मैंने मेरे मन में आया कि गुरुजी आज मैं मांगने नहीं आऊँगी, आज मैं सिर्फ आपसे मिलने आऊँगी, कि जैसे एक भक्त अपने भगवान से मिलने आता है कि गुरुजी आप कैसे हो। और मैंने फिर गुरुजी से पूछा, मैं कहा गुरुजी फूल लेके आऊँ? तो गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम खाली हाथ आओ, बस मुझसे मिलने आओ, और वैसे भी वहाँ पे अलाउड नहीं होता है। तो फिर मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो हम लोग ऐसे मतलब पहुँच गए वहाँ पे। अच्छा देखिए, ये सब कुछ फैक्ट है कि गुरुजी हर चीज़ प्लान करते हैं। और गुरुजी ने थॉट दिलवाया एक दिन पहले ही शाम को, लाइक एज इफ जैसे हम बात कर रहे होते हैं टेलीपैथी के थ्रू, तो अचानक से गुरुजी कहते कि चल फिर मैं तैयारी करदा। तो मैंने कहा गुरुजी आपने किस चीज़ की तैयारी करनी है? तैयारी तो हमने करनी है कि हमने जाना है ना डुगरी। तो कहते क्यों, मेरे भगत आंदे हैं तो मैं तैयारी नहीं करनी होंगी? कहते मैं हर चीज़ देखनी होंगी है कि सब कुछ उनके लिए वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं, प्रसाद बनवाना होता है, सब कुछ करना होता है। जे तुसी आंदे हो तो मैं भी तो तुहाडा वेलकम करने वास्ते उत्थे तैयारी करनी पैंदी है ना। तो आई वॉज लाइक शॉक कि गुरुजी ऐसे कह रहे हैं, और मैं इतना खुश हुई। और सेम वही चीज़ हुई। आप यकीन मानिए संगत जी, जैसे ही हम वहाँ डुगरी मंदिर पहुँचे, गुरुजी की ब्लेसिंग, ठीक है धुंध थी, ठंड थी, लेकिन इतनी भी फॉग नहीं थी कि हम कुछ देख ना पाए, तो गुरुजी ने आराम से पहुँचा दिया। और जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे, हम उतरे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा मतलब ठंड था। तो हम लोग जैसे ही उतरे गाड़ी से, तो वहाँ पे जाते साथ ही लाइन्स में नहीं लगना पड़ा, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं गुरुजी ने होने दी। और जाते साथ ही गुरुजी महाराज ने कॉफ़ी प्रसाद, गरम गरम कॉफ़ी प्रसाद हाथ में, संगत वो जो सेवादार होते हैं उन्होंने पकड़ा दिया कि ये आप इसको, ये प्रसाद है, कॉफ़ी प्रसाद, आप इसको पियो और फिर आगे बढ़ना। तो सबसे पहले तो ये हुआ। तो आई वॉज लाइक वाह होगी गुरुजी महाराज, आपने एंटर करते साथ ही आपने कॉफ़ी प्रसाद तैयार करवा रखा है कि मेरी संगत इतनी ठंड में आ रही है, तो मैं उनको मतलब पहले ही रेडी करूँ। तो आप मानिए कि हम लोग ऐसे लाइक शिवर कर रहे थे, और साथ ही गरम गरम कॉफ़ी मिल गई। तो इट वाज लाइक शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो और वैसे भी मेरा मानना ये है कि अगर लाइन में कुछ देर लग भी गए, तो जैसे हम गर्मी में जब जाते थे, तो लाइन में अगर लग भी गए, तो इसका मतलब आपको ये सोचना चाहिए कि पता नहीं आपके कितने तकलीफ़ और कष्ट गुरुजी काट रहे हैं, तो उस टाइम पे सिमरन करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। एक बार मुझे याद है, लाइन में मेरे पीछे एक अंकल थे, थोड़े बुज़ुर्ग थे, और वो कंटिन्यूसली, मुझे सिर्फ एक आवाज़ आ रही थी, कोई लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, कोई लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो अंकल जो मेरे पास खड़े थे, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज का जाप कर रहे थे। और ये बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ वो एज्ड अंकल थे, लेकिन वो बिल्कुल मंत्र जाप कर रहे थे। तो इसी में हमारे भलाई है, हमें सिर्फ वेट करना चाहिए, क्योंकि उनकी टाइमिंग होती है गुरुजी की, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। तो फिर हम एंटर किए अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लाइन नहीं थी, मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं था, मतलब सारे मतलब फटाफट आगे आगे बढ़ रही थी लाइन। तो हम लोग अंदर पहुँचे। और संगत जी, एक बात मैं आपको बताती हूँ कि मेरे मन में 2-3 दिन पहले एक भाव आया था कि जब गुरुजी महाराज ने बड़े मंदिर बुलाया था, तो तब मेरे मन में ये भाव आया था उस टाइम जाने से पहले कि गुरुजी इधर से गए और इधर से आए थे लास्ट ईयर, तो क्या आप कोई ऐसा, मतलब कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम वहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाएं? जब मैं दिल्ली, अभी आपको मैंने सत्संग शेयर किया था लास्ट वीक भी, कि नवंबर में गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया था दर्शनों के लिए। तो फिर क्या हुआ कि यही भाव सेम दोबारा आया जब गुरुजी ने कल उस दिन बुलाना था सत्संग के, मतलब डुगरी मंदिर। तो क्या हुआ कि मेरे मन में फिर ये भाव आया कि गुरुजी कुछ ऐसा कर दीजिए ना कि मतलब कोई इशारा दे दीजिए, या कोई, ठीक है हमें अपने गुरुजी को आजमाना नहीं चाहिए, लेकिन भाव मन में आया कि गुरुजी कि कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाएं, कभी ऐसा यहाँ पे भी पॉसिबल हो सकता है डुगरी मंदिर में। और ये भाव मेरे मन में आया। और फिर जब मैं अंदर, जब हम लोग वहाँ पे एंटर, जैसे ही हम अंदर पहुँचे, मतलब लाइक जो डुगरी मंदिर का जो डोर है ना, और जब वहाँ देखा तो दरबार के अंदर सारी संगत नीचे बैठी हुई, संगत जी सारी संगत। और इट्स बीन एन ईयर, मुझे 1 साल हो गया है कि जितनी बार भी गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, तो मैंने कभी ये सब नहीं देखा कि कभी संगत नीचे बैठी हो वहाँ पे।
और आप यकीन मानिए मैं हैरान हो गई कि ये सारे ऐसे क्यों बैठे हैं, मतलब सारे बैठे हैं, मतलब तो मैं ऐसे देख रही हूँ तो और मेरे अंदर में ना वो अंदर से वो हो गया कि गुरुजी मैं कब बैठूंगी, मुझे कब जगह मिलेगी, या मैं सेवादार अंकल को पूछूं। तो मैंने उनको बोला कि अंकल, मैं अभी बोल ही रही हूँ कि अंकल, तो अंकल ने कहा बैठो 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 बैठो, मतलब बिल्कुल कॉर्नर पे जाके मैं और मेरा ब्रदर हम लोग दीवार के पास जाके बस ऐसे बैठ गए। और संगत जी, आप यू वोंट बिलीव, ये सब भाव की बात होती है कि कैसे गुरुजी महाराज पूरे करते हैं ना। देखिए बस मेरे आंसू गिर रहे थे और मैं गुरुजी को देख रही हूँ, गुरुजी देख रहे हैं और गुरुजी का सामने दरबार, और अंकल ने उस टाइम जो भी संगत वहाँ खड़ी थी सबको बिठा दिया, कहते सब बैठ जाओ, मतलब जो संगत आ रही है धीरे धीरे उनको सबको बिठा दिया। 15 मिनट्स तक हम लोग वहीं बैठे रहे, अराउंड 15 मिनट्स तक। और संगत जी मेरे बस आँखों में से सिर्फ आंसू निकल रहे थे। ये सिर्फ एक भाव की बात है कि कैसे गुरुजी महाराज हमारे मन के भाव पढ़ लेते हैं, पूरे करते हैं। और आई वॉज लाइक सो सरप्राइज, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ। मैं गुरुजी को कह रही थी, मैं कहा गुरुजी अच्छा हुआ आपने मुझे पीछे ही बिठाया, अगर आगे बैठी होती तो जो संगत साइड से देख रहे होते उन्होंने बोलना था कि ये इसको क्या हो गया, ये रोई जा रही है। तो मतलब क्यों, क्योंकि आप यू कांट हेल्प इट, ठीक है। ये खुशी के आंसू हैं, ये अपने भगवान से मिलना, आप मिलते हो तो वो नेचुरली वो एक कनेक्शन होता है जो आप, है ना, कि आप सोचते हो, आप देख रहे हो अपने गुरुजी महाराज को कि कैसे वो सुन लेते हैं, कितने प्यार से वो आपकी फीलिंग्स को समझते हैं। और कि मैं और क्या मांगूँ गुरुजी, मैं अपने रब से और क्या मांगूँ कि मेरे मन में ये भाव आए। तो देखिए गुरुजी भाव के भूखे होते हैं, वो प्यार के भूखे होते हैं, वो श्रद्धा के भूखे होते हैं। और मैं इतने टाइम से पता नहीं कौन कौन से भाव लेके जा रही थी, लेकिन जब मैंने ये भाव रखा मन में, क्योंकि ये गुरुजी ने जगाया सत्संग के थ्रू, किसी के थ्रू शायद मैंने सुना होगा, ठीक है। तो जब मन में ये भाव गुरुजी ने जगाया कि कदे मैनू भी तो मिलना, तो मैं सिर्फ जब गुरुजी को मिलने गई तो गुरुजी महाराज ने इतने प्यारे दर्शन दिए, वहाँ पे बिठा दिया। तो अब उनसे क्या मांगे। तो कभी भी अपने गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए। जब भी हम बड़े मंदिर या जब भी हम दरबार पे जाएं, चाहे वो टुकड़ी मंदिर है, चाहे वो बड़े मंदिर है, हम मांगने नहीं जाएं, हम अपने गुरुजी से मिलने जाएं। क्योंकि गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पे स्वयं हमेशा विराजमान होते हैं, ऑल द टाइम, ठीक है। तो संगत जी मुझे आपके कमेंट्स नहीं शो हो रहे हैं, लेकिन जो भी संगत जुड़ी हुई है आप सबको जय गुरु जी। तो कभी भी हम मांगे नहीं, मैंने आपको बोला ना कि मांगने के लिए नहीं जाएं, क्योंकि ऑलरेडी जिन्होंने जन्म दिया है, जिन्होंने ये सृष्टि रची है, वो अंतर्यामी है, उनको पता है कि ये किस भाव से आया है, ये इसके घर में क्या चल रहा है। जैसे कृष्ण को पता था कि सुदामा के घर में अन्न है कि नहीं है, या दाने हैं कि नहीं है, वो तो बस उसके भाव देख रहे थे, उनको पता था। और उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, सुदामा ने तो कुछ बोला ही नहीं था कि भाई मैं ऐसे आया हूँ, मेरी बीवी ने भेजा है, मेरे घर में अन्न नहीं है, कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया था श्री कृष्ण ने। वो तो इतनी भक्ति में डूब गए थे, आपस में एक है ना प्यार वाला बॉन्ड। तो जब घर गए थे तो सब कुछ, क्यों, ये परमात्मा है, इनको सब पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है बार बार, गुरुजी ये प्लीज़ कर दो ना, गुरुजी ये देख लो ना, गुरुजी प्लीज़ घर दे दो ना, गुरुजी मेरे बच्चे का एडमिशन करवा दो, मेरे बच्चे की शादी करवा दो। गुरुजी नोज़ एवरीथिंग कि आपके बच्चे की शादी के टाइम कब है परफेक्ट। उनको पता है कि एडमिशन कौन से कॉलेज में सबसे बेस्ट होगी, उनको ये पता है कि कौन से सन में आपके लिए कुछ अच्छा रहेगा घर बनवाना, उनको सब पता है। गुरुजी नोज़ एवरीथिंग। तो जब भी हम दरबार पे जाएं तो हम ये भाव लेके, और मैंने ये आज गुरुजी ने मुझे ये रियलाइज़ करवाया। तो गुरुजी शुक्राना आपका कि आपने मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि अपने गुरु से मिलने आना चाहिए, ठीक है ना। ये पोटली नहीं लेके जानी है कि गुरुजी आप ऐसे कर दो, आप ऐसे कर दो। तो मैं आई वॉज लाइक 15 मिनट के लिए आई वॉज लाइक इनटू सम अदर वर्ल्ड, कि बस गुरुजी बैठे हैं सामने और हम उनको देख रहे हैं और बस देख ही जा रहे हैं। और बस गुरुजी ने बोला कि हुन तेनू तसल्ली हो गई। मैंने कहा गुरुजी आपका बहुत शुक्राना। और फिर गुरुजी कहते हुन टेक ले मत्था, क्योंकि कभी मत्था टेकने का मिलता नहीं था, क्योंकि इतना रश होता था, इधर से जाते थे और इधर से निकल जाते थे। तो गुरुजी ने किया टेक ले हुन जिन्ना मत्था तू टेकना है। और फिर मैंने वहाँ पे ऐसे करके मत्था टेका और बहुत अनंतम शुक्राना किया गुरुजी कि आपका बहुत शुक्राना है। और फिर जब अंदर गए, देखिए जैसे गुरुजी तैयारी करके रखते हैं ना, गुरुजी ने सही बोला था। पहला कमेंट शुरू हुआ है, दिखा है मुझको,
विनय अंकल, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो जैसे गुरुजी ने भाव डाला था कि यस कि तुसी तैयारी कर दे हो मेरे को लान दी, तो मैं नहीं तैयारी करनी होंगी अपने भगत जेड़े मेरे को लाते हैं, इन्ने प्यार नाल लाते हैं। तो गुरुजी महाराज तो हमसे पता नहीं कितनी तैयारी वो हमारे लिए कर रहे होते हैं। कॉफ़ी प्रसाद, चाय प्रसाद, वहाँ पे टेंट लगे हुए, ठीक है। और वहाँ पे गुरुजी महाराज ने जिस जिस भाव से आप जाते हैं, गुरुजी महाराज आपका, गुरुजी महाराज हमारा वेलकम कर, अपने भक्तों का वेलकम इतने प्यार से करते हैं कि तू भाव लेके आई है तो तू बैठ, ठीक है। और वो उन्होंने बिठाया इतने प्यार से अंदर, और फिर दर्शन हुए। और फिर उसके बाद हम वहाँ लंगर हॉल में गए, और लंगर हॉल में रूबी आंटी जय गुरुजी, सबको जय गुरुजी, सूची आंटी जय गुरुजी, वंदना आंटी जय गुरुजी, अब दिखाई दे रहे हैं सबके कमेंट, सरोज आंटी जय गुरुजी। तो इतने प्यार से गुरुजी महाराज को कहते हैं अब तू बैठ, ठीक है। फिर जब हम लंगर के लिए पहुँचे, वहाँ पे देखिए सरसों का साग, मक्की की रोटी, दाल, आलू गोभी की सब्ज़ी और गाजर का हलवा, देखिए सब कुछ ये मैं आपको बता रही हूँ कि इतना प्यारा गुरुजी महाराज ने वो एक थाली तैयार करवाई। और वहाँ पे बैठ गए हम कि गुरुजी महाराज ने बुलाया अपने भक्तों को, बैठो और लंगर प्रसाद करो। और देखिए फिर क्या हुआ जी कि देखिए लंगर प्रसाद मतलब गुरुजी एक किस्म कि आपके लिए, हर किसी के लिए अलग है। लंगर प्रसाद जो है वो हर किसी के लिए एक अलग ट्रीटमेंट है, एक अलग सॉल्यूशन है। जो डिवाइन प्रसाद है, जो गुरुजी महाराज का, जब आप वहाँ बैठ के खाते हैं तभी कहते हैं ना कि आप उसको पूरा फिनिश कीजिए। तो जब मैं लंगर प्रसाद कर रही थी, जब गुरु महाराज का जैसे कहते हैं ना कि पहला निवाला गया, दूसरा निवाला गया, आप शुक्राना करते हो गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और जब वो लंगर प्रसाद अंदर जाता है, 3 चपाती थी। अब मुझे क्या हुआ कि मुझसे तो खाई नहीं जा रही थी, लेकिन क्योंकि गुरुजी की आज्ञा है तो गुरुजी देखिए वहाँ बैठ के, पास बैठ के लंगर प्रसाद करा रहे हैं, तो गुरुजी कह रहे हैं हौली हौली खा, एनी एनी गिराई लेके खा। और संगत जी आप बिलीव ही नहीं करेंगे कि वो लंगर प्रसाद मतलब क्योंकि मतलब फिनिश करना था पूरा और मुझसे नहीं जा रहा था अंदर, मतलब इतनी थी। अब मुझे नहीं पता कि गुरुजी महाराज इसमें क्या दिखा रहे हैं, क्या उनका अंदर क्या कल्याण करने का तरीका है, क्या है जो भी है। लेकिन एक मन में जब मैं लंगर प्रसाद खा रही थी तो मन में सिर्फ एक ही भाव आ रहा था कि इसको पूरा फिनिश करना है, क्योंकि गुरुजी महाराज आपके लिए, मैंने कहा ना कि हर संगत के लिए वो एक अलग ट्रीटमेंट है, वो एक अलग दवाई का काम करता है, वो एक अलग ब्लेसिंग का काम करता है। तो मुझे नहीं पता कि मेरे लिए उसमें क्या है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि गुरुजी आज आप बचा लेना, मेरे से ये सब कुछ, इतना सारा कुछ है, इतना कुछ है कि मुझसे खाया नहीं जा रहा, लेकिन आपकी आज्ञा मान के मैं उसको खाऊंगी। तो संगत जी आंसू बाहर नहीं आ रहे थे, अंदर चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ चल रहा है, ऐसा लग रहा था कि गुरुजी कुछ ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि कोई ट्रीटमेंट चल रहा है अंदर। तो गुरु ऐसे लग रहा था कि मैं बात कर रही हूँ, मैं लंगर खाते खाते बात कर रही हूँ गुरुजी से कि गुरुजी आज आप बचा लेना। मैंने कहा अगर मैं यहाँ से खा के तो उड़ जाऊँगी, लेकिन अब कुछ हो गया ना आप संभाल लेना। मैंने कहा कि ये ना हो कि मतलब, तो गुरुजी कहते चिंता मत कर, कुछ नहीं होता। और इवन आप मानिए देखिए गुरुजी, मुझे ऐसा लगा गुरुजी कह रहे जल प्रसाद, क्योंकि हम लंगर प्रसाद जहाँ खाते हैं तो वहाँ जल प्रसाद नहीं होता है, तो मुझे ऐसा लगा गुरुजी कह रहे हैं तो जल प्रसाद पी। अब मेरे पास जल प्रसाद नहीं, इमीडिएटली मेरा भाई साथ में उठा, तेरे लिए जल प्रसाद लेके आऊँ, तू ठीक नहीं फील कर रही, तेरे लिए लेके आऊँ। वो उठा कहीं से जाके लेके आया, उसने मुझे पिलाया। और संगत जी मेरा देखो ध्यान बटाने के लिए, क्योंकि वैसे भी मेरी काफ़ी टाइम से हेल्थ नहीं ठीक चल रही थी, तो क्या हुआ कि डिवाइन लंगर प्रसाद है, ठीक है, आपको गुरुजी ने ब्लेस किया, आपको खाना है। तो मैं सामने बैठी हुई हूँ, तो मैं ऐसे बहुत हम काफ़ी टाइम हमने लगाया कि हम लंगर प्रसाद खाएं, और सामने बैठी हूँ। और अचानक क्या आता है, अचानक से क्या होता है कि सामने एक छोटा सा बहुत ही प्यारा एक बच्चा आके बैठ जाता है। मतलब इतना छोटा सा, आई थिंक 8 मंथ्स का होगा हार्डली। श्याम अंकल जय गुरु जी। तो 8 महीने का होगा बच्चा, वो पिंक से कपड़े पहने हुए क्यूट से, और आके बैठा हुआ। तो उसकी मम्मी ने उसको बिठा दिया, कंबल वम्बल लपेटे हुए, बहुत क्यूट। अब मुझे नहीं पता वो लड़का था या लड़की थी, तो वो छोटा सा बच्चा, और वो उसकी मम्मी उसको ना ऐसे थोड़ी थोड़ी रोटी साग के साथ तोड़ के उसके मुंह में डाल रही थी, और वो ऐसे ऐसे खाई जा रहा था, और मैं उसको देख रही हूँ। फिर उन्होंने वो डाला लंगर प्रसाद उसके मुँह में, फिर वो खाने लग गया। थोड़ी देर बाद संगत जी उसकी जो नज़र है ना, वो मुझ पे ऐसे करके टिक गई, जैसे एक बच्चे की नज़र टिक जाती है कि है ना, मतलब। तो मैं वो ऐसे करके देखा,
फिर मैंने उसको ऐसे ऐसे करा, फिर मैंने उसको बुलाया जय गुरु जी, 3 बार मैंने उसको जय गुरु जी बुलाया। उसकी ऐसे लग रहा था कि जैसे नज़र एकदम ना टिक गई है बच्चे की, कोई देख रहा है। तो मतलब संगत जी गुरु जी ऐसे लग रहा था कि जैसे ध्यान बता रहे हैं कि नहीं तू अपना लंगर फिनिश कर, पूरा कर, सब कुछ जो होगा ठीक होगा। और फिर उसके बाद हमारा वो लंगर फिनिश हो गया, हम लोग वहाँ से उठे और बाहर आते आते सब ठीक, ऑल फाइन, ऑल वेल। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे वहाँ पे थोड़ी देर बैठना पड़ेगा क्योंकि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल एट ऑल। पहले भी काफ़ी टाइम से, मैं काफ़ी दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। फिर लंगर प्रसाद खा लिया, उसके बाद जब मैं बाहर आई, मैं अपने ब्रदर से बात कर रही हूँ कि तू धीरे चल और मैं थोड़ी देर ऐसे करते हैं कि हम अभी एक इमीडिएटली एकदम से ड्राइव नहीं करेंगे, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। लेकिन उस चीज़ की नौबत ही नहीं आई संगत जी। जैसे ही बाहर चल के आए तो सब ठीक हो गया। वो कहता कोई बात नहीं, तू चलेगी ना थोड़ा सा तो बेटर फील करेगी। और वही चीज़ हुई, आई वॉज फीलिंग लॉट बेटर। ऐसे लग रहा था कि गुरुजी कोई कष्ट काट रहे हैं, कुछ अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है, वो गुरुजी नोज। तो जो हम लंगर प्रसाद खाते हैं, इट्स ऑल डिवाइन प्रसाद। हर किसी के लिए वो अलग ट्रीटमेंट का काम करता है। हर संगत के लिए गुरुजी ने कुछ ना कुछ अलग डिसाइड किया होता है, अलग ब्लेसिंग होती है। तो अगर हम ये सोचें कि सबके भाव अलग हैं, सबका गुरुजी के साथ कनेक्शन अलग है। एक बार गुरुजी महाराज का मैं सत्संग सुन रही थी तो उसमें लिखा था, उसमें गुरुजी बोल रहे थे कि देखिए क्या होता है कि जो आपको कहते कनेक्ट करवाता है गुरुजी महाराज से, है ना, कि जिसके थ्रू आप गुरुजी से कनेक्ट करते हैं तो उनका शुक्राना करना चाहिए, है ना, कि उन्होंने कनेक्ट करवाया। कहते फिर गुरुजी कहते उसके बाद जर्नी आपकी और उनकी गुरुजी की हो जाती है। तो हर किसी का गुरुजी महाराज के साथ जो कनेक्शन है वो एक अलग है। तो प्लीज़ आप ये मत सोचिए कि गुरुजी ने उसको ज़्यादा ब्लेस किया है, हमको नहीं किया, उसके लिए गुरुजी ने ये दिया है, हमको नहीं दिया, उसके लिए ब्लेसिंग्स है। नहीं, गुरुजी के जो भंडारे हैं वो सबके लिए खुले हुए हैं। गुरुजी के मन में इक्वल लव है सबके लिए। आपका क्या कनेक्शन है, आपके क्या भाव हैं, गुरुजी बिल्कुल एक्सरे करते हैं एवरीथिंग। गुरुजी एक्सरे मशीन ऑलवेज। अगर मेरे मन में भी किसी के लिए गलत भाव आया है तो आई हैव टू पे फॉर दैट। अगर कुछ भी है, कितने लोग हैं, सबके अलग अलग भाव हैं, तो गुरुजी हर चीज़ मैंने कहा ना स्कैन कर लेते हैं, एक्सरे कर लेते हैं कि कौन किस भाव से गुरुजी महाराज के सामने खड़ा है। या वैसे भी ये नहीं कि सामने सिर्फ स्वरूप के सामने या बड़े मंदिर में या डुगरी मंदिर में, वैसे भी गुरुजी ऑल द टाइम हमारे अराउंड रहते हैं, ठीक है ना। तो ऑलवेज वी हैव टू कीप चेक कि हमारे क्या थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है ना। भाव आए भाव गए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई नेगेटिव थॉट आया माइंड में चला गया, कोई वो नहीं है। लेकिन अगर कंटिन्यूसली वही चीज़ कि आप सोच रहे हैं और आप उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको चेंज करने के लिए, तो गुरुजी को वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं। तो ऑलवेज हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हम अच्छे इंसान बने सबसे पहले, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद हमारा कनेक्शन गुरुजी के साथ सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पहले वही भाव होने चाहिए कि हमारा गुरुजी के साथ जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सबसे ज़्यादा वही मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता। जर्नी हो जाती है हमारी अपनी जब हम गुरुजी के साथ कनेक्ट करते हैं। कई बार क्या होता है कि जिनके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं, शायद हो सकता है कि उनका अपना कनेक्शन हो गुरुजी के साथ, ठीक है ना, वो भी गुरुजी की आज्ञा से होता है। पता नहीं वो फॉलो कर पा रहे हैं फॉर सम रीज़न कि नहीं, या पता नहीं वो गुरुजी की आज्ञा होगी जैसी। आप अपनी जर्नी मेंटेन कीजिए। आप किसी को इधर उधर मत देखिए कि कोई क्या कर रहा है। आप सिर्फ अपना कनेक्शन गुरुजी के साथ, सिर्फ जो 1-to-1 कनेक्शन है गुरुजी के साथ, वो अपना बनाइए, किसी के थ्रू नहीं। और किसी को मत देखिए कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या बोल रहा है। सबकी अपनी जर्नी है। आप सिर्फ अपना अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ कि देखिए सब अमृत वेला करते हैं, ठीक है। एक बार मैं गुरुजी महाराज से, आई वॉज नॉट वेल दैट टाइम, और मैं गुरुजी से मैं बोलती थी कि गुरुजी मैं अमृत वेला नहीं करती हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों या क्या है ऐसा, तो गुरुजी को पता है। तो संगत जी मैं अपने आप ही उठने लग गई, अपने आप ही मतलब सुबह मॉर्निंग में 3 बजे 4 बजे नहा धो के जो भी है। बट एट दैट टाइम माई हेल्थ वॉज नॉट वेल। तो मे बी अब जो गुरुजी की आज्ञा होगी ना वही होगा। आप किसी को फॉलो नहीं कर सकते हो, है ना। जैसे गुरुजी की आज्ञा है वैसे आप फॉलो कीजिए। तो गुरुजी महाराज की जो आज्ञा होगी आपके लिए, और वो आपको कब पता चलेगा कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग है या आपके लिए क्या गाइडलाइन है, तो वो तो तब होगा कि जब आप बैठेंगे गुरुजी महाराज के चरणों में,
इधर उधर भागने से कुछ नहीं होता। गुरु जी के सामने साक्षात बैठिए, अपना ध्यान लगाइए, अपना कनेक्शन बनाइए, उनसे बातें कीजिए, एंड यू विल गेट योर साइन, एंड यू विल गेट योर ब्लेसिंग्स, एंड यू विल गेट योर जो भी गाइडेंस है फ्रॉम गुरु जी। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यही चीज़ है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी का, हर पल शुक्राना है, जो हर दिन एक नया सत्संग है, हर दिन ये एक जर्नी है। मैंने आपको बोला ना कि जब हम गुरु जी के साथ ज्वाइन हो जाते हैं तो गुरु जी रीज़न्स दे देते हैं हमें शुक्राना करने की, और सिखा देते हैं, ठीक है, अभी भी सिखा रहे हैं, और ये हमेशा चलती रहेगी, ठीक है, जर्नी। और गुरु जी आगे आगे चल रहे हैं और हम उनके पीछे पीछे उनको फॉलो कर रहे हैं। तो शुक्राना गुरु जी, अगर हमसे कोई भी गलती हो गई हो या कुछ भी है, इवन सत्संग के दौरान या वैसे भी, तो हमें हमेशा अपने गुरु जी से क्षमा मांगनी चाहिए, और हमें सिर्फ अपने गुरु जी को फॉलो करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए, बिकॉज गुरु जी नोज़ द बेस्ट what is good for us, and Guruji is going to guide us towards our right path, जो हमारे लिए है, सही है। सबका पाथ अलग अलग है, जो गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि सबका अलग, मतलब लाइन वही है, पाथ वही है, लेकिन जो ज़रिया है किसी के थ्रू या क्या कैसे, वो सिर्फ गुरुजी बताएंगे। कोई, मैंने आपको बोला ना, कोई डॉक्टर है, कोई हीलर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ठीक है। तो सबकी गुरुजी ने सेवाएं अलग बख्शी हुई हैं, सबको अलग सेवाएं दी हुई हैं, सबको अलग सब कुछ। तो इट्स ऑल गुरुजीज़ ब्लेसिंग्स। तो कल्याण करने का तरीका भी है। अब जिस तरीके से मेरा होगा, किसी और का किसी और तरीके से होगा, कोई किसी से कनेक्ट करेगा अलग, तो इट्स ऑल अबाउट मतलब कि गुरुजी कैसे गुरुजी ने आपकी स्टोरी लिखी हुई है। गुरुजी इज़ राइटिंग अवर स्टोरी, ठीक है। सबकी अलग अलग स्टोरी है, जैसे चेहरे अलग अलग होते हैं, हम सबके पास्ट अलग है, कर्म अलग, सब कुछ अलग है। तो वी शुड नॉट ऑलवेज लाइक, हमें जेलस नहीं होना चाहिए, हमें कभी भी सोचना नहीं चाहिए, ऐसे मन में कोई भाव नहीं लाने चाहिए, और जज नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, यू शुड नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, बिकॉज हमें नहीं पता कि किसकी क्या स्टोरी है, कोई कितनी तकलीफ सह के आया है, या क्या किसकी लाइफ कैसी है, ठीक है, या कोई किस चीज़ के थ्रू निकल रहा है। कुछ लोग एक्सप्रेसिव होते हैं, कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, कुछ लोग इतना ज़्यादा नहीं होते, तो हमें क्या पता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो एजम्पशंस जिसे कहते हैं ना, कि किसी को एज्यूम करना या गलतियां निकालना या उनके ऊपर उंगलियां उठाना, ये बिल्कुल, ये हमारा काम तो है ही नहीं। गुरुजी बोलते हैं बस चुप रहो, एक चुप 100 सुख। अगर तुम्हें किसी की बात गलत भी लगी है तो पी जाओ उस टाइम के लिए। गुरुजी बैठे हैं आंसर देने के लिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, और सारी प्यारी संगत का भी, आपको भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप लोग ज्वाइन करें, और सत्संग को शेयर भी कीजिए, क्योंकि शेयर करना भी एक सेवा है। और सारी संगत को जय गुरुजी। और आप सब ने ज्वाइन किया, गुरुजी आपसे आज्ञा है, और आप जब नेक्स्ट टाइम बोलेंगे तो हाजिर हो जाएंगे। कोई भी गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना गुरुजी महाराज, गलती क्षमा। और संगत जी, अब मैं आज्ञा लेती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी।